यूसुफ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर यह है कि हंगामे, लड़ाई, मार कुटाई, शोर शराबे के बाद पंजाब असेंबली का इजलास जारी है। नए वजीर आला के इंतखाब के लिए असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए गए। दोस्त मोहम्मद मजारी अपनी कुर्सी पर बैठने के बजाय स्पीकर गैलरी में खड़े होकर इजलास की सदारत कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिसार में ले रखा है। पीटीआई ने इंतखाब का बॉयकॉट करते हुए इजलास से वॉकआउट कर दिया। तरीन ग्रुप, अलीम खान और असद खोकर समेत दीगर ने हमजा शहबाज की हिमायत में हाजिरी लगाई। इससे पहले पंजाब असेंबली का ऐवान मैदान जंग बना रहा। पंजाब असेंबली में घूसे, मुक्के, लातें और थप्पड़ों की बारिश की गई। अरकान पंजाब असेंबली ने एक दूसरे पर उछल उछल कर हमले किए। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई के बाद पुलिस एक्शन में आई। तारीख में पहली बार पुलिस ऐवान में दाखिल हुई। एंटी राइट फोर्स और अरकान असेंबली में हाथापाई भी हुई। डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद करने वाले 4 अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में नदीम कुरैशी, वासिक अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और एजाज अहमद जाजी शामिल हैं। आपको अपडेट करें, हंगामे, लड़ाई, मारकुटाई, शोर शराबे के बाद पंजाब असेंबली का इजलास जारी है और पंजाब असेंबली में हंगामा आराई के दौरान ही परवेज इलाही भी जख्मी हो गए। सूबाई असेंबली के इजलास में अरकान ने एक दूसरे पर हमले किए। इस दौरान परवेज इलाही जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने उन्हें तिब्बी इमदाद दी। रहनुमा काफली का हाथ जख्मी हो गया। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क भी लगाया गया। परवेज इलाही का कहना था कि उनका बाजू तोड़ दिया गया है। उनकी अच्छाई का बदला अच्छा दिया गया है। चौधरी परवेज इलाही ऐवान में हंगामा आराई के दौरान जख्मी हुए तो मोनस इलाही पंजाब असेंबली पहुंच गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि परवेज इलाही पर हमला सुहेल बट ने किया है। उनसे निमटने आया हूं, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करें। मोनस इलाही ने कहा कि नून लीग ने गुल्लू बट पाले हुए हैं, उन्होंने बुजुर्ग पर हमला किया है। या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक। मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले। आमीन। अल्लाह ताला ये मुझ पे जो हमला किया है, इसमें जो सबसे बड़ा मुजरम है वो है हमजा शहबाज शरीफ। उसके कहने के ऊपर, उसके कहने के ऊपर ये प्लान बने। आपने देखा कि सारे दौड़ते आए हैं और मेरी निशानदेही, मैं हालांकि पीछे आराम से बैठा हुआ था, लोगों को मना कर रहा था कि ना अपने बंदे बुलाएं। पीटीआई को मैंने कहा जी कि आप भी बंदे ना बुलाएं। ये हमजा के बंदे थे जिन्होंने सारा काम किया है और ख़ास तौर पे मुझे टारगेट करके ये हमजा शहबाज शरीफ है, उसने करवाया है मुझ पे हमला। और सोची समझी साजिश से ये घर से लेके आए थे बंदे और ये सारे, और इसमें आईजी शामिल है, इसमें सारी इंतज़ामिया शामिल है। खुद शहबाज शरीफ का टेलीफोन भी आया था कि पकड़ के तो इनको ये करो, ज़बरदस्ती इनके साथ करो। तो आज ये देखें, इतनी ज़िंदगी में ये तो उस दौर में भी नहीं हुआ था, किसी दौर में नहीं हुआ जो इस तरह का इन्होंने। मैं अभी भी कस्टोडियन हूँ हाउस का, मैं स्पीकर हूँ। अगर स्पीकर के साथ ये हो रहा है तो फिर इनकी कौन सी जमहूरियत है? ये शरीफों की ये जमहूरियत है। देखा ये देखें, मेरा बाजू तोड़ दिया इन्होंने मार मार के और मेरा सांस रुका हुआ है, ऑक्सीजन मुझे लगानी पड़ गई है। और ये है इनकी असल जमहूरियत। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और हमजा और ये इनके कहने के ऊपर जो है इन्होंने ये मेरे साथ हमलावर हुए हैं। मैं तो इस हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं इनको लुक आफ्टर। नए वजीर आला के इंतखाब के लिए बुलाए गए इजलास में हुकूमती अरकान बरहम हो गए। डिप्टी स्पीकर इजलास की सरबराही के लिए पहुंचे तो उन पर लोटे उछाले गए, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दोस्त मोहम्मद मजारी को थप्पड़ मारे गए और बाल भी नोचे गए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। ऐवान मछली बाजार बन गया। सिक्योरिटी स्टाफ और अपोजिशन अरकान ने डिप्टी स्पीकर चैम्बर मुंतकिल किया। हमले के बाद इजलास रोक दिया गया। हुकूमती अरकान ने स्पीकर डाइस पर कब्जा कर लिया। हंगामा आराई के दौरान डिप्टी स्पीकर डाइस और कुर्सियां टूट गईं। वाले हुए मैं तो उनसे निपटने आया हूँ। क्या हुआ पे हमला किया सुहेल भट्ट ने। अच्छा, और जितने गुल्लू भट्ट हैं, हिम्मत है तो आके लड़ो मेरे से। मैं तो आप सर लड़ने जा रहे हैं इस टाइम? लड़ने नहीं जा रहा, मैं पूछने जा रहा हूँ कि एक बुजुर्ग पे हमला करने की क्या जरूरत है तुमको?
हमजा शहबाज का कहना है कि डिप्टी स्पीकर के साथ मारपीट का वाकया अफसोसनाक है। डिप्टी स्पीकर की नहीं बल्कि पूरे ऐवान की तजलील की गई। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने पुरअमन इंतखाब का हुक्म दिया, लेकिन ये उनकी हुक्म की तामील की खिलाफ वर्जी है हाथ में। लेकिन आप डिप्टी स्पीकर जिसको हाई कोर्ट ने अदालत आलिया ने अख्तियारात तफवीज़ करके बिठाया कि आपने पुरअमन इलेक्शन कराना है, 2 हफ्ते से 12 करोड़ के सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ही नहीं है, एक तमाशा लगा हुआ है अल्लाह के हाथ में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार चौधरी परवेज़ इलाही की अयादत के लिए पहुँच गए। असम्बली चैम्बर में उस्मान बुज़दार ने परवेज़ इलाही से खैरियत दरियाफ्त की। पंजाब में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए बुलाए गए इजलास में हुकूमती अरकान बरहम हो गए। डिप्टी स्पीकर इजलास की सरबराही के लिए पहुंचे तो उन पर लोटे उछाले गए, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दोस्त मोहम्मद मजारी को थप्पड़ मारे गए, बाल नोचे गए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। ऐवान मछली बाजार बन गया। सिक्योरिटी स्टाफ और अपोजिशन अरकान ने डिप्टी स्पीकर चैम्बर मुंतकिल किया। हमले के बाद इजलास रोक दिया गया। हुकूमती अरकान ने स्पीकर डाइस पर कब्जा कर लिया। हंगामा आराई के दौरान डिप्टी स्पीकर डाइस और कुर्सियां टूट गईं। परवेज़ इलाही ने हंगामा आराई का जिम्मेदार आईजी पंजाब को ठहरा दिया। कहा आईजी पंजाब को ऐवान में बुलाकर जिम्मेदार करार दिया जाएगा। आईजी पंजाब को 1 माह की सजा दी जाएगी। मुल्की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। पंजाब असम्बली के अहाते में पुलिस कैसे पहुंच गई? एक महीने की सजा दी जाएगी इंशाअल्लाह। सारा कसूर आईजी का है और उसके CCPO का कसूर है कि पुलिस पहली दफा जब से पाकिस्तान बना है, जब से असम्बलियां बनी है, कभी पुलिस नहीं आई। इनको नून को क्रेडिट जाता है, इन लोटों को क्रेडिट जाता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब असम्बली में जो हुआ वो सिंध हाउस में लगी मंडी का रद्द-ए-अमल है। जो पैसे ले रहा है वो डेमोक्रेटिक अलायंस बना रहा है। सब लोटे हैं। जो पैसे ले रहा है वो डेमोक्रेटिक अलायंस बना रहा है। ये कंपनी नहीं चलेगी। कंपनी का फॉर्मूला नुकसानदेह है। दरअसल एक समझिए कि एक इफेक्ट है जो सिंध हाउस में जो मंडियां लगी और फिर पंजाब में अवारी होटल में जो मंडी लगी, उसका एक अब इफेक्ट्स है जो अब आपको पूरे यहाँ तो नजर आ ही रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़ के सोसाइटी में नजर आना शुरू हो गए हैं। ये लोटे ही है ना सारे, जो जिसको आप पैसे देते जाए डेमोक्रेटिक लाइन्स बना ले, जो मर्जी बना ले, ये कंपनी नहीं चलनी। हौसला रखें। इसका जो आज फॉर्मूला है ना, उसी में ही इसकी जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि पंजाब असम्बली में जो हुआ वो अफसोसनाक है और इस सब के जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया, आइन का मजाक बनाया, ज़मीर खरीदे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से सदर पाकिस्तान के भेजे गए रेफरेंस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पंजाब असम्बली की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तलहा सईद। तलहा, कहिएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं अभी आप? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के अंदर ऐवान में जहां पर वोटिंग का अमल जारी है, तो वहीं पर बहुत से जो मेंबरान असम्बली के साथ आए हुए विजिटर्स थे इस टाइम पर इंतजार की तस्वीर बने हुए दिखाई दे रहे हैं और पंजाब असम्बली के बाहर मुंतजिर हैं कि कब जो है वो मुकद्दर का फैसला होगा पंजाब के, और पंजाब को हेड करने वाला जो नया शख्स है वो कौन होगा। और यही इसी इंतजार के साथ ही जो है वो बहुत से लोग इस टाइम पर बाहर भी जो है वो इस टाइम पर मौजूद हैं। रेस्क्यू की कुछ एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से जो वीडियोज जैसे कि ऐवान के अंदर से आ रही है, चौधरी परवेज इलाही जख्मी हुए, उनके कुछ और साथी जख्मी हुए, तो इस टाइम पर रेस्क्यू की बाहर एम्बुलेंसेज भी जो है वो मौजूद है। लेकिन तहाँ बताया ये जा रहा है कि अभी तक परवेज इलाही जो है वो स्पीकर चैम्बर के अंदर ही मौजूद है, उनको एम्बुलेंस के अंदर नहीं लाया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो कि मेंबरान थे, उनके साथ आने वाले मेहमान जो है वो अभी तक जो है वो बाहर मौजूद है, क्योंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। मेहमानों वाली जो गैलरी है वो आज बंद कर दी गई थी। तमाम अब अफ्तारी का वक्त जो है वो भी नजदीक आता जा रहा है और मेहमान जो है वो यहाँ पर जितने लोग आए थे उनमें से देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस रवाना शुरू कुछ मेहमान जो है वो वापस जाना भी शुरू हो गए हैं। तला, अभी आपने बताया कि वोटिंग का अमल शुरू हो गया है, कहिएगा कितने
कितने अरकान हैं जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है और वो वोट कास्ट कर चुके हैं? ये भी कहिएगा कि क्या हुकूमती अरकान यहाँ पर मौजूद हैं अभी? जी बिल्कुल, हुकूमती अरकान भी मौजूद हैं, लेकिन जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक अभी तक 150 से ज़ायद वोट्स जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि अफ्तारी से कबल ही ये शायद जो वोटिंग का अमल है ये मुकम्मल हो जाएगा। जी ठीक है, तो ये बताइएगा कि क्या हुकूमती अरकान भी इस वोटिंग का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हुकूमती अरकान जो है वो भी इस टाइम पर ऐवान के अंदर ही मौजूद हैं। वोटिंग का हिस्सा जो है वो हुकूमती अरकान इस वोटिंग का हिस्सा जो है वो कहा यह जा रहा है, इतलात ये है कि वोटिंग का हिस्सा नहीं है, तमाम अपोजिशन अरकान जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। 150 से ज़ायद जो है वो वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। इतलात ये है कि जो हुकूमती अरकान है उनकी जानिब से बाईकास्ट किया गया और वो वोट जो वोटिंग प्रोसेस है उसके अंदर हिस्सा नहीं ले रहे। जी तलहा, ये भी कहिएगा कि पंजाब असेंबली के बाहर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, और जब ये लड़ाई झगड़े के मनाजिर हमने देखे तो ये भी कहा जा रहा था कि बहुत से लोग हैं जो कि MPAs नहीं थे और वो यहाँ पर थे, वो इस लड़ाई झगड़े में शरीक थे, तो क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पंजाब असेंबली की जो अकबी सड़क है वहां पर दो तरफ जो है वो पुलिस के नाके लगाकर इस सड़क को मुकम्मल तौर के ऊपर बंद किया गया है और वहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी जा रही। सिर्फ जो मेंबरान पंजाब असेंबली है या जो मीडिया के अरकान है उनको जो है मीडिया कारकुनान को यहाँ पर आने की इजाजत दी जा रही है। जबकि इसी तरह से जो पंजाब असेंबली के फ्रंट साइड के ऊपर जो चेयरिंग क्रॉस का इलाका है वहां पर से भी जो है वो पंजाब असेंबली की जानिब आने वाले रास्ते जो है उनको बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पंजाब असेंबली के अंदर की, तो जैसे ही ये लड़ाई झगड़ा और जिस तरह से ये बदमजगी शुरू हुई तो हमने देखा कि एंटी राइट फोर्स के काफी दस्ते जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर तलब किए गए। ना सिर्फ मर्द एहलकार जबकि खवातीन है पुलिस एहलकार जो है एंटी राइट फोर्स की जो एहलकार हैं वो भी इस टाइम पर पंजाब असेंबली के अंदर जो है वो गई और जाकर उन्होंने जो है वो मामला को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है उनको बुलाया गया था। जबकि दूसरी जानिब कुछ अफराद को हिरासत में लेने की भी इत्तलात आई है। ऐसी भी कुछ इत्तलात है कि गिनती मुकम्मल हो गई है, इस बारे में जरा बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर जो वोटिंग का जो अमल है वो इस टाइम पर जो है वो मुकम्मल होने को है। 157 वोट जो है वो अभी तक कास्ट हो चुके हैं और अभी बकाया कुछ वोट जो है वो रहते हैं जो उनको कास्ट किया